प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन। यात्रा अभी दौसा जिले में प्रवेश कर चुकी है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आज यात्रा में हुए शामिल। बामनवास में कांग्रेस नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है राजस्थान में, मोदी जी का मॉडल क्या था, वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं। वो मोदी जी की मार्केटिंग थी जो फैसले हमने किए 4 साल में। वो फैसले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं। धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए हैं। धर्म के नाम पर सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के लिए चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। आज राहुल जी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी चले। 10 किलोमीटर चले राहुल जी के साथ और काफ़ी लंबी बातचीत हुई दोनों के बीच में अर्थव्यवस्था के बारे में, और जो आर्थिक स्थिति है आज, मौजूदा आर्थिक स्थिति, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जीएसटी को लेकर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कैसे बढ़ाया जाए, निर्यात कैसे बढ़ाया जाए। राहुल जी, आप ये यात्रा ठीक कर रहे हैं, आपके उद्देश्य व्यापक हैं। आप इस देश में प्यार बांटने चले हैं, इस देश को मजबूत करने चले हैं, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे हैं। इस देश में जो भाइयों को बांट करके नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसको लोगों के दिलों में प्यार पैदा करने के लिए चल रहे हैं। जो समर्पण है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, वो युगों युगों तक याद रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमलावर हुए सचिन पायलट। ईआरसीपी और तवांग मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। बोली ईआरसीपी को लटकाना चाहती है केंद्र सरकार। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से राजस्थान के 3 वरिष्ठ नेताओं को जारी किए गए नोटिस के मामले में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। मामले में अभी तक पार्टी ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। मामला अभी पार्टी की अनुशासन समिति के पास विचाराधीन है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्लीन चिट के सवाल पर बोले मंत्री शांति धारीवाल। कहा, इस मामले में तो आप एआईसीसी से ही पूछो। उधर अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद पलटवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी और उनके पार्टी के लोगों ने सेना और सैनिकों का अपमान बार बार किया है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा करौली में है, जिसमें आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शामिल हुए। सतीश पुनिया इस दौरान रास्ते में जगह जगह रथ यात्रा और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ। भी लाखों लोगों ने मिस्ड कॉल किया है, 30 लाख से भी ऊपर मिस्ड कॉल है। हमारी कोशिश है कि ये राजस्थान के अधिकांश मतदाताओं तक हम पहुंचे, लेकिन एक शिकायत पेटी का है जिसमें लोग प्रदेश की और स्थानीय समस्याओं को भी उसमें लिखते हैं, डालते हैं। उन समस्याओं का संकलन करेंगे, कहीं हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा बनेंगी, कहीं उन समस्याओं को हम अशोक गहलोत के माथे पर रखेंगे, सिर पे रखेंगे, उस गठरी को जो राजस्थान को विकास के नाते गर्त में डालने का काम किया है। ये समस्याएं। पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा पर पत्थरबाजी। रात को गोमर से वापस लौट रही थी यात्रा। असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। उस समय 15-20 लोग गांव के बाहर खड़े थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जब हम मीटिंग करके वापस लौटे, उस समय उनकी संख्या बढ़कर के 60-70 हो गई और वो लोग ऐसे ही नारे लगा रहे थे और हम सबकी गाड़ियों पर पथराव किए। हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करें और आगे ऐसी इस तरह की घटना न हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ।
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा ने ली चुटकी। विधायक रामलाल शर्मा ने ली चुटकी, कहा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, टिकट की जुगाड़ यात्रा हो रही है साबित, सरकारी तंत्र का किया जा रहा दुरुपयोग। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी से मिलने की होड़ जो कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर टिकट का जुगाड़ यात्रा साबित होने जा रही है। निकम्मा, नकारा और गद्दार की अपार सफलता के बाद चौथा शब्द कौन सा श्रीमान के मुख से निकल के आता है? जनता को यही उम्मीद है। बाकी इससे ज्यादा 4 साल के अंदर राजस्थान की सरकार ने कैसा काम किया, वो तो राजस्थान की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। सीकर के अजीतगढ़ पहुंची बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। गांव अविनाशी में पहुंचने पर यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा फुलिया कला पहुंची। भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों ने मंच से कांग्रेस सरकार की 4 साल की विफलताओं को जनता के सामने रखा। जालौर में वाहन रैली के साथ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का भीनमाल विधानसभा में समापन। नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस सरकार की गिनाई नाकामी। जोधपुर में जन आक्रोश यात्रा के तहत ओसियां विधानसभा क्षेत्र के नेवरा गांव में किसान चौपाल का हुआ आयोजन। भीलवाड़ा के शाहपुरा में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का समापन। भाजपा जिला महामंत्री एससी मोर्चा अविनाश जीनकर ने किया संबोधित। कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। जयपुर के पंचायत झरना में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़क पर निर्माण के दौरान प्रशासन और अतिक्रमणकारी आमने सामने हो गए। अतिक्रमणकारियों के सामने प्रशासन बेबस नजर आया। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से झुंझुनू के किठाना गांव का एक परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। इस परिवार ने गांव के सरपंच से लेकर एसडीएम तक गुहार लगाई। वाटर बस की वजह हूँ हमारा मकान पाट गया सारा और हमारे घर में डिलीवरी होने वाली है। ये डिलीवरी कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, सरकार हमारी सुनाई कर रही है। हमारी डिलीवरी हो जाए तो मैं उसने ला के बाड़ा क्या हूँ, हमारी कोई सुनाई कौन कर रहे हो। माने ने इंसाफ चाहिए। भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने उखलिया के ग्राम विकास अधिकारी हरिशंकर और उसके परिचित राम कुमार को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजसमंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गोमती चौराहा इलाके में एक्शन। चौकी इंचार्ज दाऊराम, हेड कांस्टेबल ट्रैप। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। एक युवक को हिरासत में लिया। आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। जोधपुर में बजरी माफिया बेखौफ। स्कॉर्पियो सवार युवक पर किया हमला। लाठी सरियों से मारपीट कर की फायरिंग। झालावाड़ के भवानी मंडी में एक युवक पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। श्रीगंगानगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग में युवती के भाई समेत 2 युवक घायल। 2 बदमाश गिरफ्तार, तीसरे की तलाश। उदयपुर के जल्लारा में नकाबपोश बदमाशों ने चाकू के नोक पर मां बेटी के साथ की लूटपाट। डकार गांव की महिलाओं के साथ हुई वारदात। मकान के पास बने सोई हुई थी मां, बेटी और 2 बच्चे। श्रीगंगानगर के एक गांव में 9 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट पेश की। पुलिस ने पॉक्सो मामले की विशेष अदालत संख्या 1 में चालान पेश किया। हमने आरोपी को आइडेंटिफाई किया और उसे अरेस्ट किया। उसके बाद अक्सर अरेस्ट के बाद पुलिस थोड़ा सा डिले हो जाती है, जिससे कि आगे वो ड्यूरिंग ट्रायल फ़ायदा ले लेता है, परंतु हमने अपनी टीम को मुस्तैदी से लगाए रखा। इस केस को हमने केस ऑफिसर स्कीम में लिया है और हम इसको नियमित मॉनिटर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस केस में जो हत्यारा है, आरोपी है, उसको सज़ा मिल सके। अजमेर दरगाह में अपने आप को तांत्रिक बताकर भूत प्रेत का साया हटाने का आश्वासन देकर ठगी करने के मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई। तांत्रिक पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप। भीलवाड़ा के चलानिया गांव की एक 3 साल के मासूम बच्ची को परिजनों ने गर्म सलाखों से दाग दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया। बांसवाड़ा के अम्बापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीकर के नीमका थाना में गावड़ी बाईपास स्थित सैनी डीजल वर्कशॉप पर चोरी करते हुए ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथों दबोचा। जालौर के सोनाना में एक भूमि विवाद के मामले में जानलेवा हमला। आरोपियों ने जानलेवा हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। राजसमंद में अवैध गैस गोदाम पर रसद विभाग की कार्रवाई। लगभग 48 छोटे और बड़े गैस सिलेंडर जब्त। यहाँ पे हमको अवैध रूप से भंडारण करे हुए घरेलू गैस सिलेंडर तथा पेट्रोल सिलेंडर मिले, जिसका कोई मुझे नहीं मिला।
जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। सीकर की बलारा थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए की लूट की फर्जी सूचना देने वाले शख्स को दबोचा। डूडवा गांव निवासी अजय कुमार ने 12 दिसंबर को बलारा थाने में फोन करके पुलिस को 5 लाख रुपए की लूट होने की दी थी सूचना। डीडवाना में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। डीडवाना थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 870 ग्राम अवैध गांजा बरामद। नागौर समेत उदयपुर पाली जिले में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने में माहिर 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह का घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप उनकी पत्नी सुदर्शना चुंडावत ने लगाए हैं। दोनों की शादी 8 मार्च 2019 को जयपुर में हुई थी। शादी 8 मार्च 2019 को हुई थी। उसके बाद में वो दोनों वहाँ पर साथ रहे। साथ रहने के दरमियान उनको परेशान किया गया। वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु 21 जुलाई 2021 को होने के बाद में उसको वहाँ से उदयपुर भेज दिया गया। जब तक वहाँ पे रही वहाँ पे परेशान कर दिया गया और उनको तरह तरह से प्रताड़ना दी गई। उनका कहना ये था कि हमारे साथ मैं साथ नहीं रख सकता आपको। और सुदर्शना के कहने के अनुसार उनके अमरीन करके जो लड़की है चंडीगढ़ की, उससे उनके विक्रमादित्य सिंह के अफेयर चल रहे हैं। मानसूर के नवलपुरा में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के केवल एक 3 साल की बेटी है। वहीं माता पिता की पहले ही मौत हुई। नशे शराब में होने के कारण घर पे ही फांसी के फंदे से लगा के आत्महत्या कर ली है, जिसकी मृत्यु पर घर वालों को कोई शक शुबा नहीं है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पड़के राड़ी के बालाजी इलाके में आज एक युवक का शव बिजली के टावर पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। कल रात में घर पे भी पहुंचा तो उन्होंने मेरे को रात में कुछ बात भी नहीं करी और मेरे से कुछ बात भी नहीं करी। तो ऐसे रोज़ बोलता वो, लेकिन कल ही नहीं बात करी उसने मुझसे रात में। क्या काम करता था वो? अपने घर पे फसल लगा रखी सिंगाड़ी में, पूरा लेन देन का सारा कारोबार वही संभालता था। कश्यप नाम का युवक था जिसने विद्युत के पोल पर, रानी के बालाजी के पीछे विद्युत के पोल पर लटक करके सुसाइड किया है। इसके मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। इसके घर वालों ने किसी तरह की किसी के ऊपर कोई शक या संदेह होना नहीं बताया। उनका कहना है कि इसने कुछ नहीं किया है जो किया है। जयपुर में जल्दा इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म। मंत्री के आश्वासन के बाद इंजीनियर्स काम पर लौटे। सुरक्षा के लिए मंत्री तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर्स को लिखेंगे खत। हिंडौन में जो दूषित पानी की समस्या थी उसको काफ़ी हद तक हमने सुलझा लिया है, लेकिन पूरे हिंडौन में हम और क्या कर सकते हैं ये भी हम देखें। मैं हमारा जलदाय विभाग के चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी इंजीनियर हो, हम उनकी सुरक्षा के लिए सारे जिलाधीश को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि संवेदनशील मामला है। पानी की समस्या ऐसी होती है कि आदमी जल्दी उद्वेलित होता है, तो वहाँ हमारे कर्मचारियों के अधिकारियों की सुरक्षा रहे और उनके साथ उनको पूरी मदद जिला प्रशासन से मिले। इसके लिए मैं सारे जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख रहा हूँ और मुख्य सचिव को भी इस बारे में पत्र लिख रहा हूँ। चूरू के सुजानगढ़ में नगर पालिका के मुख्य गेट पर पार्षद बेगराज ने लगाया ताला। पालिका की भूमि पर अवैध कब्जे से नाराज पार्षद ने जड़ा ताला। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पत्रकारों को आवंटित भूखंड पर बनी चारदीवारी को तोड़ने का मामला। पीड़ित पत्रकार ने नगर पालिका ईओ को सौंपी पट्टों की कॉपी। टावर के वार्ड संख्या 18 के चमन चौराहा क्षेत्र में जियो कंपनी का 5G टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। हमारा विरोध करने का जो है वो मेन थीम ये है कि जो टावर जो लगाया जा रहा है वो सड़क के बीच में लगाया जा रहा है। नॉर्म्स के अंदर भी ये आता है कि सड़क के ऊपर किसी भी प्रकार का टावर नहीं लगाया जा सकता। जिस स्थान पर ये टावर लगाया जा रहा है उस जगह पर पूरे ब्यावर शहर की सब्जी मंडी को अभी हाल ही में शिफ्ट किया गया। ये सब्जी मंडी पिछले 10-15 सालों से यहाँ पर छोटे मोटे रूप में चलती आ रही थी। बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के बायतू भीमड़ा सड़क मार्ग पर बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। मोटरसाइकिल से भीमड़ा आ रहे थे कि सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी नंबर RJ04UA 6128 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए रॉन्ग साइड में जाके
उक्त दोनों के बाइक को टक्कर मारी, जिससे इनकी गंभीर चोटें आके दोनों की डेथ हो। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड के कचरा डिपो के नजदीक दो बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा साथी उसका गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर के 84 में नवजात की मौत का सदमा सह नहीं पाई प्रसूता। खबर सुनकर प्रसूता की भी हुई मौत। भेंडा गांव के महिला ने जिला अस्पताल में दिया था मृत बच्चे को जन्म। डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र के पियोला मार्ग पर दो बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के श्री माधोपुर में मानपुरिया फाटक के पास जलदाय विभाग कार्यालय में सुबह सुबह आग लग गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कचरा पड़ा हुआ था साइड में, पत्ते वगैरह थे, इसमें किसी ने वो कहाँ से डली वो डल गई, वो आग भर गई। वेस्टेज पाइप थे, जो पाइप निकाले हुए थे लाइन से, वो पाइप। के महाजन में गौशाला में लगी भीषण आग। जैतपुर के श्री गोपीनाथ गौशाला में पशु चारे के भंडारण में लगी आग। आग लगने के कारणों का भी नहीं चल पाया पता। दुख ये रहा कि इस आग पर काबू पाने में काफ़ी देर हो गई और करीब 4000 क्विंटल चारा जलकर हमारी गौ माता के हिस्से का यहाँ जल के राख हो गया। क्षेत्र के तमाम प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से मेरा विशेष आग्रह है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए अग्निशमन की व्यवस्था हमारे यहाँ नजदीकी क्षेत्र में करवाई जाए, लोहनतंत्र में करवाई जाए। बांसवाड़ा के जयपुर मार्ग पर दो बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार की गंभीर रूप से घायल हो गई। बांसवाड़ा में माही महोत्सव 6 जनवरी से 8 जनवरी को आयोजित होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा महोत्सव को भव्य बनाने में जुटे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएंगी बाला साहेबंची शिवसेना। राजस्थान प्रमुख लखन सिंह पवार ने दिए संकेत। लखन सिंह पवार के किए जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन। शाहपुरा में कहार पंचायत भवन में समाज की बैठक हुई। पापड़ी फाटक बूंदी जिले में 25 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली सड़क और रेल रोको आंदोलन की रणनीति बनाई। राजस्थान वीर समाज विकास समिति ब्लॉक शाखा सहाड़ा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम गंगापुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। आसिंद की ग्राम पंचायत कटार के ग्राम सेवा सहकारी समिति की नवगठित कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। योजनाएं आएगी उनका ये नई कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाएंगे और हम लोग भी इन लोगों को मतलब प्रेरित करेंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। राज्य सरकार की को जो है पद ग्रहण कराने का प्रोग्राम रखा है जी, उसमें सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए और आज वो ये अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज इनको जो है कुर्सी पे बैठाया गया और इनकी जो है काम चालू करने की प्रक्रिया चालू हुई। ये अब हमेशा जो है समिति में आकर अपना काम देखेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पहली बार बाबा श्री खाटू श्याम के भव्य दरबार के साथ भव्य पैदल निशान यात्रा निकाली गई। इंदिरा गांधी स्टेडियम से हजारों श्याम भक्तों के साथ निशान यात्रा रवाना। टोंके डीगी में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जलदाय विभाग ने डीगी में जर्जर मकानों के पास ब्रेकर मशीन चलाई, जिसके बाद ब्रेकर मशीन के कंपन से मकानों में बड़ी दरारें आ गई। कई मकानों में तेज कंपन से दीवारें हिल गई, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। टोंके टोरा रायसिंह में घारेड़ा बांध मिडिल कैनाल पर टेल क्षेत्र की फसलें जलमग्न। बिना जरूरत छोड़ा जा रहा पानी बना मुसीबत। 15हेड़ा गांव की फसलों में भरा पानी। जयपुर में आज से 5 दिवसीय हैंडलूम वस्त्र प्रदर्शनी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। शाहपुरा शहर में सुरक्षा, यातायात समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर उपखंड कार्यालय सभागार में एसडीएम मनमोहन मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। उदयपुर वाटी में 2 बहनों की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने करवाई शादी। दोनों बहनें के पिता का हो चुका है देहांत। संगठन ने निभाया सामाजिक सरोकार। 1 महीने तक अभियान चलाकर इकट्ठा की गई मदद। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ा। फतेहपुर में तापमान 2.5 डिग्री दर्ज। आने वाले दिनों में पारा और गिरने के आसार। जालौर के उम्मेदाबाद ग्राम पंचायत ने सायला पंचायत समिति के अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत को लेकर जांच नहीं होने से पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद में
दे दी गई थी उसकी सूचना, उसके बावजूद एडीएम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए, जबकि उसको ये जानकारी थी कि स्टे आदेश की पालना करनी है, जानबूझकर दीवार तोड़कर अवैध रूप से बिना किसी मजिस्ट्रेट उपस्थिति में दीवार तोड़ी है, वो बिल्कुल गलत तोड़ी गई है। इसके खिलाफ हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज करवाने के लिए दे दी गई है थाने से, वो भी कार्रवाई होगी। अलवर गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में अध्ययनरत उपाध्यक्ष भावना नरूका ने अपने जन्मदिन और अपने दादा की पुण्यतिथि को यादगार बनाने और प्रेरणा स्वरूप रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आज हमारे कॉलेज में 14 दिसंबर 2022 को रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दिन मेरा जन्मदिन है और मेरे दादाजी श्री केशर सिंह जी नरूका की पुण्यतिथि भी आज ही है, इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया जाए। और रक्तदान करने से लड़कियों को काफ़ी तरह के फ़ायदे रहेंगे। हमारी कॉलेज में रक्तदान शिविर का एक पॉजिटिव वे से रक्तदान शिविर चल रहा है, अभी लगातार रक्तदान चल ही रहे हैं हमारी कॉलेज के अंदर। बाकी हमारी अच्छी प्रयास रहेगा कि आगे भी हम रक्तदान शिविर लगाएं, जिनको हम पॉजिटिव वे से आगे लेके जाएँ। टोंक नगर परिषद के वार्ड संख्या 34, 35, 36, 37 के निवासियों को पीने के पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।